और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत अब पूरी दुनिया मान रही है। और यही वजह है कि ब्रह्मोस के खरीदारों की लाइन लंबी होती जा रही है। खासकर चीन के दुश्मनों में ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ रही है। हिंदुस्तान का ब्रह्मोस अब उन देशों के तरकश का ब्रह्मास्त्र बनेगा जिन्हें चीन से खतरा है। पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह ब्रह्मोस ने विध्वंस मचाया था, उसे देखकर ड्रैगन के दुश्मन इसे किसी भी सूरत में खरीदने का मन बना चुके हैं। सबसे पहले भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला देश फिलीपींस बना। वहीं इंडोनेशिया में भी डील फाइनल स्टेज पर है। भारत की ब्रह्मोस ताकत वियतनाम भी पहुँचने वाली है। वियतनाम के साथ डील साइन हो चुकी है, यानी चीन के चारों तरफ ब्रह्मोस का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन की दादागिरी के खिलाफ अब फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम ब्रह्मोस को हथियार बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के जहाज, बंकर या ठिकाने को बहुत तेज रफ्तार से जाकर तबाह कर सकती है। और बद्रीनाथ के पास हैवी ट्रैफिक जैम से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 पर ट्रैफिक जैम हुआ है। वाहनों की आवाजाही लगभग ठप मानी जा रही है। इमरजेंसी टोकन बेस्ड गेट सिस्टम यहां पर लगा है। एक्शन में ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन। एक तरफ पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है, दूसरी तरफ श्रद्धालु भी लगातार पहुंच रहे हैं। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए उत्तर भारत के लोग इस समय पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम है। यहां कई किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि ना तो लोग जा पा रहे हैं और ना ही आ पा रहे हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए अपने जवानों को तैनात कर दिया है, जो जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को कम करने के लिए आपातकालीन टोकन आधारित गेट सिस्टम शुरू किया, जिसके तहत हर 30 मिनट के अंतराल पर एक तरफ का ट्रैफिक खोला जा रहा है, जिससे जाम को कम किया जा सके। कुछ महीनों के लिए मंदिर खुलने से बद्रीनाथ में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा में भी बद्रीनाथ सबसे अहम पड़ाव में से एक माना जाता है। चारधाम यात्रा 2026 में बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि हर दिन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम में पहुंच रहे हैं, जिससे भीड़ के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। श्रद्धालु घंटों जाम में फंस रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और क्राउड मैनेजमेंट को मजबूत किया है, लेकिन भक्तों की भीड़ के आगे ये सारी व्यवस्थाएं जवाब दे रही हैं। श्रद्धालुओं से ट्रैफिक, मौसम और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की अपील की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर है। देर रात डायमंड हार्बर में बवाल हुआ है। टीएमसी सांसद के दफ्तर में तोड़फोड़ और लूट हुई। सांसद बापी हलदार के ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी महिला पंचायत सदस्यों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। देर रात डायमंड हार्बर में ये घटना हुई है। तस्वीर कल देर रात की है। टीएमसी सांसद के दफ्तर में तोड़फोड़ और लूट की वारदात हुई। पिछले 48 घंटे में तीसरा मामला। इससे पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, फिर कल्याण बनर्जी पर अटैक किया गया और अब टीएमसी के सांसद बापी हलदर के ऑफिस में लूटपाट का आरोप लगा। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले डी गैंग और शहजाद भट्टी के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली और मुंबई में आतंकी हमला करने की कोशिश में जुटे 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया। सभी पाकिस्तान और दुबई में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में। और इस आतंकी मॉड्यूल को आईएसआई लंबे समय से तैयार कर रही थी, जिन्हें डी गैंग और शहजाद भट्टी का नेटवर्क मदद कर रहा था। ये आतंकी धार्मिक स्थलों, सरकारी भवनों, मंत्रालय के साथ ही सुरक्षा बलों पर भी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। इनके पास से मेड इन पाकिस्तान बॉक्स मिले हैं, साथ ही पाक मेड ग्रेनेड और ग्लॉक पिस्टल भी। इन आतंकियों में विजय उर्फ शूटर यूपी का, नीतीश पासवान झारखंड का, रिजवान अहमद शेख और शाजिद महबूब शेख उर्फ अरबाज खान मुंबई के, हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मनजीत सिंह पंजाब के, जबकि आंग कामी लामा नेपाल का है।